जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर गज़ाला ख़ान है और बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है वो जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स में पीएचडी है। इसके अलावा मैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स के साथ काम करती हूँ। आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ मिशन हेड। और मेरी अपनी एक छोटी सी कंपनी है द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के नाम से, जिसमें मैं मेरा मोस्टली काम जो होता है कोचिंग, बिजनेस कंसल्टेशन और वुमेन एम्पावरमेंट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक। और मैं ग्रुप में मैंने लिंक अपने शेयर किए थे, अगर किसी को मजीद बैकग्राउंड चाहिए या यूट्यूब पे किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन सो दे कैन गेट। इसके अलावा हम लोग राउंड द ईयर डिफरेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स कराते हैं। आई आई हैव कुछ हमारी इनमें से मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड हैं पिछले 3 साल से। हमारा एक जो मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है वो इस ट्रेन योर ब्रेन। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जैसे इनक्रेडिबल यू कोचिंग। सो ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डीप रूटेड होते हैं। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर दोज हु आर लुकिंग टू चेंज, ब्रिंग समथिंग चेंज इन देयर लाइफ। क्योंकि सरसरी चेंज तो देखिए हर कोई कर लेता है एंड इट्स नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। हमारी जो कंसल्टेशन और सब कुछ होती है वो इसके बारे में होती है कि हाउ यू कैन ब्रिंग अ कोर ट्रांसफॉर्मेशन साइड यू। क्योंकि बाज़ औक़ात आप बहुत हाई पोस्ट और पोजीशन पे चल जाते हैं बट स्टिल यू थिंक दैट देयर इज समथिंग लैकिंग, या किसी चीज़ की कमी है। और या दिस जॉब इज नॉट मेंट फॉर मी, या बाज़ औक़ात आप जब गैप ले लेते हैं और आपको समझ नहीं आ रही थी कि अब कहाँ शिफ्ट होना है और किस तरह इसको दोबारा से स्टार्ट करना है। किसी अच्छी प्रोफाइल जॉब पे आप काम कर रहे होते हैं, देन समटाइम्स ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपको फोर्स किया जाता है एंड यू स्विच। सो यही हमारा जो प्रोग्राम है उसको लेके चलते हैं। एंड आज के जो सेशन है वो स्पेशली मेडिटेशन से है। मेडिटेशन को अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इस मुराकबा। मुराकबा बहुत डीप मायनों में अगर आप इसको लें तो अल्लाह ताला से लौ लगाने का नाम है। यूनिवर्सल पावर को अट्रैक्ट करने का नाम है। और अपने लिंक्स जो आपके जो टूटे हुए क्या कहते हैं ना, जो लिंक्स है उसको जोड़ने का नाम है। सो सिंपल तरीका जो मैं बताती हूँ या हम कराते हैं, जो मैंने सीखा है उसमें ये है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ठीक है, आलती पालती मारकर बैठ जाएं, टेक लगा लें चेयर पे, बेड पे, एनीवेयर। और मोस्टली जो साइकिल होता है वो टांग पे टांग रख के और हाथों को इस तरह जोड़ के गोद में रख लीजिए। ठीक है, उसको गोद में रखने से ये होता है कि एक सर्किट बन जाता है, तो आपके जिस्म में जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है वो बाहर नहीं जाती, वो आपके जिस्म के अंदर जज्ब होती है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए कि दुनिया जो है वो बनी ही एनर्जी से है। अल्लाह ताला से बड़ा साइंसदान कोई नहीं है, उससे बड़ा रियाज़ीदान कोई नहीं है। तो हमारी जो अर्थ की का वजूद पजीर आना भी कैलकुलेटेड है फिजिक्स के बेस पे और हिसाब किताब के साथ है। कमरी निज़ाम देखें और जो सिलसिला चलता है सब हिसाब किताब के साथ है। इसी तरह जो आपके काम जो बिगड़े हुए होते हैं और नहीं बन रहे होते हैं उसमें भी ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट नहीं होती। सो चूंकि एक बिल्कुल सिंपल जो मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट, कि अल्लाह ताला ने जब कहा कुन फयकून बन जा तो सब कुछ बन गया। ये जमीन रूह पजीर हो गई और सारी दुनिया बन गई। राइट। और लोहे कलम में अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम फैसले, हर एक का पैदा होना, हर एक का मरना, उसका दाना पानी, उसका रिज़्क, उसकी तरक्की, उसका सक्सेस लिखा हुआ है। राइट, इट इज ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग, बट द थिंग इज दैट वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच और हाउ टू रीच दैट। सो और हम इतने ज्यादा नमाजी और परहेजगार भी नहीं हैं कि हम एकदम से हम सब कुछ हासिल कर लें। सो उसके लिए एक तरीका ये है, बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन, कि आप आंखें बंद करके अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करें। बिल्कुल नो, लाइक किसी किस्म का भी ख्याल आपके जहन में ना हो, इंतहाई खाली तरीन हो। ठीक है, और आप लंबी और गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। तरीकाकार, राइट, एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो
I'll just ask you कि आप तमाम रेडी हैं, एक खामोशी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है? और कोशिश करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सुकून से जो जगह आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा हिलना-जुलना उसमें ना हो। जी, अगर आपका कोई भी सवाल है यू कैन चैट में लिख सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं और मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी मेडिटेशन का आगाज़ करूँ, ठीक है? ओके, सो गेट रेडी। इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्लैस्प योर हैंड एंड क्रॉस योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, long deep breath, right? And breathe in and breathe out. As you bring your awareness on your nostrils, slowly, you drift away from your thoughts and you enter a state of no mind. So when your mind becomes empty, you draw immense cosmic energy. And this energy is the original source of energy. It is the original medicine which heals you at all levels of physical, mental, emotional, and spiritual. So this is a training for you to move beyond your conscious mind. Go past your analytical mind and move into subconscious mind. So close your eyes and take a long, deep breath. Relax, relax all the little muscles around your eyes and relax your jaws. Let your cheeks feel heavy. Notice your breathing as you inhale and exhale. Notice and imagine that your body is the body of water, a calm lake. इमेजिन कीजिए कि आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल एक नदी की, पुरसुकून नदी की मानंद है और बिल्कुल पानी से बना हुआ है। लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए कि आपका जिस्म पानी से बना हुआ है। बिल्कुल पुरसुकून नदी। जस्ट नोटिस ए सॉफ्ट करंट इन दैट बॉडी। अपने जिस्म में पानी की एक लहर को महसूस कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। और जब आप सांस को लेते हैं तो महसूस कीजिए कि आप खुशी को इनहेल कर रहे हैं, सक्सेस को इनहेल कर रहे हैं, सुकून को इनहेल कर रहे हैं। और जब आप सांस को बाहर लेते हैं तो इमेजिन कीजिए कि हर किस्म की टेंशन, आज के दिन की जितनी भी तकलीफ है, जितना भी स्ट्रेस है, उस सब को आपने अपने जिस्म से खींच के बाहर निकाल दिया। सो जस्ट नोटिस that some tensions and stress and sweep it away. And again, when another breathe out, just let any stress or tension float away. Now bring your attention to your feet. Notice if you are carrying any tightness and stress in your feet. And if so, just soften them. अपनी टांगों पे अपने ध्यान को लेके आइए और अगर आपको थोड़ी सी भी टेंशन, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, कुछ सख्ती महसूस हो रही है, उसको बिल्कुल नम कीजिए और बिल्कुल softness, heavy softness. Bring a heavy softness into your feet. Just relax and release the tension with every breathing.
and don't think about anything. Just focus on your breathings. Breathe in and breathe out. Inhale, your breath moving into your body. And exhale all the tensions, all the stresses, any past traumas. Just exhale it. तसव्वुर कीजिए कि जितने भी पास्ट ट्रॉमास हैं, जितनी भी स्ट्रेस और टेंशन है, वो सांस के साथ बाहर जा रही है और आपको नजर आ रहा है एक स्मोक, धुआं, मे बी इट्स ब्लैक, जितनी भी टेंशन है वो आपके जिस्म से बाहर निकल रही है और आपके जिस्म के अंदर साफ सुथरी एनर्जी दाखिल होगी. Move your attention to your calves, your shins, and relax that area. Send some breath there to loosen it. Soften around your knees. Breathe in and breathe out. And relax more deeply. Release all the past traumas, all the stress, all the tensions. Now move your attention toward your quads, upper legs, and imagine any tension that's there seeping away. Remove them all and exhale them. Now inhale your breath, moving into your hips, into your pelvic area, and opening it up. As you exhale, let any stress and tension melt away. Inhale and exhale. Just focus on your breathing. Remove all the anxiety, all the stresses, and just focus on your breathing. Inhale and exhale. Let your belly fully release. Relax your torso and chest. Let any stress seep out of it. Feel the freedom. Feel the happiness. Feel the success. Now move your attention to your upper back and your shoulders. Let any tension melt right up and down your back and soften your neck, your jaws, and your tongue. Relax your bows. आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन, अपने जबड़े और जबान को रिलैक्स कर दीजिए. महसूस कीजिए उसमें से जितनी भी टेंशन है उसको रिलीज कर दीजिए. कंधों को बिल्कुल हल्का कर दीजिए और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ तमाम टेंशन को निकाल दें. हर किस्म के स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए. Release your upper arm, your lower arm and your hands. अब आहिस्ता आहिस्ता अपने अटेंशन को लेके आइए अपने बाजुओं की तरफ, अपने हाथों की तरफ, और जितनी भी थकन है, जकड़ या टेंशन, उसको सांस के साथ, हर निकलती सांस के साथ उसको बाहर निकाल दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नई तवानाई भरी, खुशी भरी सांस दाखिल हो रही. जिस तरह के आप कपड़ों को धो के उसमें से मैल को निकाल देते हैं, just like that. Remove all the dirt, all the stress, all the tension from your body. Make it light. Bring happiness, bring success.
Now bring your attention to the spot on your forehead, right between your eyes, and notice a beam of light. महसूस कीजिए कि आसमान से एक खालिस रोशनी आपके फोरहेड की तरफ आ रही है, और इस रोशनी को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कीजिए। क्योंकि आपका जिस्म हर किस्म के टेंशन से रिलीज हो चुका है, अब वक्त है इसमें एक नई तवानाई के भरने का, एक नई रोशनी के भरने का। अपने अंदर उतरता महसूस कीजिए उस रोशनी, और मेरे साथ इन अल्फाज को अपने दिल में दोहराएं। आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू द अर्थ। आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू द अर्थ। आई एम ग्रेटफुल। आई एम abundant. I'm peaceful with the material world in which I live. I have a healthy body. I'm happy. I'm worthy of respect. I'm independent. The universe will provide me always the right thing. And at this moment, I'm stable and grounded. I'm confident. I belong to myself. I withstand the obstacles of life as I remove what no longer serves me. I trust in the process of life. I make good, healthy choices. I am proud of myself. My root chakra is balanced. I'm safe and grounded. I feel protected in this world. I am at home where I am. All is well in my world. I deserve to be safe all the times. I have a right to be here, and I'm supported by Mother Earth. I'm deeply rooted. I'm connected to my body. I have everything I need, and I nurture my body with what needs to flourish. I trust in the good of the world, and I release all my doubts and fears. With every breath, I release anxiety. With every breath, I release fear. With every breath, I release tension. With every breath, I release my past trauma. I am at home in my body, and I'm supported by those around me.
Take a long, deep breath. Inhale and exhale. Slowly come into your body. Admire your body and be in your body. Relax and calm. Enjoy the new breath. Feel the cosmic energy. Feel the light inside your body. And feel the connection with the universe. Feel your connection with the earth. Assume that you are a tree. With the green leaves, with the fruits. Deep rooted in the earth, strongly connected with the ground. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Just be yourself. Just come back to your body. And when you feel, just wiggle your fingers and toes. Feel your body. And when you feel, you can open your eyes. Yeah. Now you can open your mics. If you have any question, you can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सो जी ही ना गए हो। मैं तो सो गई बीच में। क्या हाल है इमराना, कैसी है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। आप मुझे ये बताएं, एवरी फ्राइडे ये कराएंगी आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की रजा ओके, हुई तो। इंशाल्लाह। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। आपने एंजॉय किया? यस। गुड गुड। इसको तसलसल से इंशाल्लाह करेंगे तो फोकस भी हो जाएगा और वो फोकस भी हो जाएगा। बहुत ये अच्छा हो इतना जाएगा। टाइम बिल्कुल अपने लिए ही था। नो वरीज, नो टेंशंस। एग्जैक्टली तो सारे दिन में कुछ टाइम आपका अपने लिए होना चाहिए। सो मैंने सोचा मैं जी आपके लिए आपका बिल्कुल। टाइम निकालूं। जी शीरी, नहीं शीरी ने नहीं, हाथ रेस किया हुआ है। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया। जी। तो ये जो है ना, सबसे मजे की बात यह है कि ये एक हल्की सी झलक है। ये आप ये देखें कि इतनी सी देर में ये एक इतना सा जो एक इन्होंने हमें फ्लेवर दिया है वो क्या है। तो इनके साथ, गजाला खान के साथ जब आप लग के, इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो ये ऑफर करती हैं, ट्रेन योर ब्रेन है, इनक्रेडिबल यू है, ये उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और इससे कितना फर्क पड़ा आपको इतनी सी देर में। इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस। जी यहाँ बिल्कुल, हमारे हमें करेक्ट। बहुत बहुत मुंह रिलैक्स क्या कहते हैं, मुंह ये जिंदा जावेद करिश्मे यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल माशाल्लाह से। Yeah.
अच्छा श्री, और आपने यहाँ ज्वाइन तो कर लिया, माशाल्लाह आपके बहुत बगैर सारे सेशन हमारे अधूरा होता है। थैंक यू। तो हमारे पास माशाल्लाह आयशा जकी हमारी अ, अ, एक पुरानी मेंबर हैं, महनाज कमर हैं, जी। उम्मे तलहा हैं, बहुत सारे शाजिया सोलंकी हैं हम्म। और बहुत सारे लोग हैं। फरजाना है। तैयबा, माशाल्लाह तैयबा जी ने तो हमारे 2 प्रोग्राम्स किए हैं। आप हम्म, लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो फरजाना सोलंकी भी हैं माशाल्लाह, बिल्कुल। जिन्होंने नसीरा भी हैं। तो आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा शेयर करें अगर एक एक मिनट में, तो हाँ, जस्ट बहुत शॉर्ट से, मजा रहेगा, ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा अंदाजा हो, क्योंकि पता बहुत चले से कि लोग हम पूछ रहे करते थे क्या कि आप है। इसमें कराएंगी क्या, बताएंगी क्या, पढ़ना हम्म। क्या है। सो मैंने उनको कहा थोड़ा सा आप सब्र करो, आपको पता चलेगा कि हम कराते क्या है। फिर आप खुद ही अस्सलाम बोलेंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीरा, क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड तो गुड। एज यूजुअल फैंटास्टिक, थैंक यू। फील रिलैक्स्ड। तो मैं शीरीन के साथ तो बहुत लंबे अरसे से हूँ, गजाला के साथ थोड़े अरसे से अटैच्ड हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट साल थोड़ा हो भी गया साल तकरीबन हो गया। है। साल से ज्यादा हो गया। अब बस टूटी हाँ, वो फूटी चल थोड़े रही थोड़े थोड़े बात। टुकड़ों में आती है ना, इसलिए थोड़े से अरसा कह रही इनके सारी हाँ, के टूट साथ। फूट तो जाती हूँ ना दरमियान में। नहीं, अल्लाह ताला आपको इसलिए सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन। तो हाँ जी। दोनों बहुत अच्छी हैं, बड़ा मजा आता है। और पढ़ना पढ़ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती, मेडिटेशन के लिए बस फोकस जरूरी होता है। हाँ, दैट्स राइट, फोकस जरूरी है। तो उसके बाद फिर सारा कुछ खुद खुद होता जाता है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। तैयबा जी, आपको मिस कर रहे थे हम। रियली कैसी मैं आप लोगों को इतना मिस किया, इसलिए कि ये पूरा वीक जो साइबर क्राइम के मैं नजर हुई हूं ना, अल्लाह हम्म, माफी। और उसके बाद मुझे लग रहा था मुझे थेरेपी की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया गजाला और शीरीन आपका वेलकम। कि फ्रेश हो गई। और यानी आज मैं बिल्कुल वजू करके बैठ गई थी कि मैंने ये मेडिटेशन पूरी कंसंट्रेशन से करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे एक हफ्ते की मेरे ऊपर कोई कहना चाहिए नहुसत ही आई हुई थी, इसलिए कि रियली जो जिस तरह मैं ट्रैप हुई हूँ तो हुई तो हम्म। अपनी चीज से, लेकिन जाहिर है वो मुझे इतनी खूबसूरती से बेवकूफ बना रहा था मेरे फैमिली मेंबर बन के कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और हम्म। अब स्ट्रीट क्राइम का कोई दौर नहीं रहा है, अब साइबर साइबर क्राइम क्राइम और का दौर इसको आ जो गया, दैट्स राइट। सो बी केयरफुल। यस। एआई से मिला दिया है ना, तो हम सब लोग बहुत चौकन्ना रहे हैं। और अब हमें लेक्चर से ज्यादा इस मराकबे की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अख्तर अस्सलाम हमारे साथ है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी कैसी हैं हैं मैम? सादिया? अल्लाह का सादिया। शुक्र। आपको मिस कर रहे थे भाई। कहाँ हैं आप? मैं बस यहीं पर हूँ, बस मसरूफियत बढ़ गई है और आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। हमें आपके आता है सवाल तरीका, इसीलिए करते तो हैं हम। हमने एक तरीका निकाल दिया कि आप सबको हम दोबारा वापस ले आए प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तरीका है आपका ये। और बहुत मजा आया मेडिटेशन में भी। और मैम गजाला मैम शीरीन की तो मैं फैन हूँ, और मेरी जिंदगी में जो एक टर्निंग पॉइंट आया है और उसको एक क्लियर पिक्चर मिली है, तो वो इन्हीं 2 शख्सियत की बदौलत है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। सो ग्रेटफुल बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआओं में याद रखें। बहुत खुशियां सुकून दे, कामयाबियां दे, आमीन खुशहालियां दे। आमीन। आमीन। ये लेकिन मुझे ये मैं ऑथेंटिकली कह सकती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं कनेक्ट होती तो फिर मैं शायद उसी स्टेज पे या थोड़ा 1 या 2 स्टेप खुद से आगे हो चुकी होती। लेकिन आप लोगों की मेंटोरशिप से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी मंजिलें ज़रा जल्दी तय हो गई। एग्जैक्टली, हम कहते हैं ना कि वो हमारे जो 20-25 साल के जो एक्सपीरियंस है उससे आप कम से कम गलतियां कम करेंगे। आपको इतना टाइम गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, आप डायरेक्ट उसको क्रॉस करके डायरेक्ट आप उस पे आ जाएंगे। अख्तर एग्जैक्टली। अख्तर हंस रही है जी। अख्तर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको बहुत बहुत सलाम। मैं तो ये कहूंगी आप हीरे तराश रही हैं। बस इतने हीरे आ गए तो मजा ही आ जाएगा। ग्रुप में लोग कम है, हालांकि उस पे व्हाट्सएप पे क्योंकि ज्यादा थे। आपने
जी हाँ, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगी कि आप रीशेपिंग कर रही हैं, रिफॉर्मेशन कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, तो समझिए आप हीरे तराश रही हैं। एग्जैक्टली तो एक्चुअली आगे हमारी जो वुमन तो की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 60% है, तो मैंने ठेका ले लिया है तमाम खवातीन पाकिस्तान की। तो और नहीं तो क्या। भाई देखिए, मेडिटेशन जौहरी तैयार है, अब हीरा हाथ आए तो बात है ना। हम तो तैयार बैठे हैं शेप हाँ अप करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कर तो दिया एक, अब और पता नहीं कितने किए नहीं होंगे नहीं, आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया है, बाकियों को मैं कह रही हूँ माशाल्लाह, आप तो हर और भी प्रोग्राम में माशाल्लाह आती आपने हैं हम्म, और बहुत मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स में से हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी इन मुस्कुराहटों को और बढ़ाए। आमीन। आमीन थैंक यू। आमीन। जी, किसी का कोई सवाल है मेडिटेशन के या आज का कोई खास एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? सो मेरा एक सवाल डॉक्टर गजाला ये है कि जी जी। फिक्र में जो एक काम की एक फिक्र होती है, काम को एक एक्सेलेंस करने के लिहाज से, और टेंशन में, इन दोनों में क्या फर्क है? यानी ये कब टेंशन बन जाती है? हम्म, बहुत आपका अच्छा क्या ख्याल सवाल है? है। हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। टेंशन वो जब बन जाती है जब आपको उसके सोल्यूशन समझ नहीं आ रहे होते और आप उसको सर पे सवार कर लेते हैं, बट आप उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका नहीं ढूंढते। लाइक जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि जब अगर आपको याद है, मैंने आपके साथ जब हम फियर के रिमूवल की बात कर रहे थे और हम बता रहे थे कि आपकी दो मेंटर होते हैं आपके अंदर, ठीक है। एक जो होता है वो आपका क्रिटिसिज्म करता है और एक आपको मेंटरशिप दे रहा होता है। आपके अपने ही शख्सियत के दो रुख होते हैं, राइट। और वो जब जो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा होता है लेकिन सॉर्ट आउट नहीं कर, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताता है, ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, तुम गलत कर रही हो, तुम नहीं कर सकती, ओ ये काम सर पे पड़ा हुआ है और कोई मुझसे सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है, मैं कर नहीं सकती। सो दैट्स ऑल द नेगेटिव थिंग्स। सो वो आपको क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म आ रही होती है और वो आप में बढ़ती चली जाती है। लेकिन वंस जब आप तहैया कर लेते हैं, द वंस एक अंदर आपकी रूह है और आपके इर्द गिर्द दो फरिश्ते ही कह रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि आपका सेल्फ मेंटर है, इनर मेंटर है, और एक आपको क्रिटिसाइज करता है। तो जब वो क्रिटिसिज्म से वो कन्वर्ट मेंटरशिप में तब होता है व्हेन यू से ओके कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो सामने उसको बिठाओ, उसको एक शख्सी वो दो, खाका दो, एंड टेल देम ओके आप ठीक कह रहे हो, वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं, वाकई ये टेंशन है, बट लेट इट सॉल्व, ठीक, लेट मी टू सॉल्व इट, मुझे इसको करने दो। देन आपका मेंटरशिप वाला जो क्या कहते हैं ऑरा है वो आप पे हावी हो जाता है, देन वो आपको बताता है, ठीक। जब आप सोचते हैं, डीप बैठते हैं, आप मतलब जब टेंशन फ्री होके बैठते हैं सुकून से, तो बहुत सी चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद सामने। देन वो टेंशन और एंजाइटी है जो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होती है। So that's my perspective. Shiri, would you like to add something? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस जो है वो बुरा नहीं होता। Mm-hmm. वो बुराई तब बन जाता है जब या तो हम डिनाइल में होते हैं, या फिर हम अपना कप खाली नहीं कर रहे होते। जैसे सारे दिन सारे हफ्ते की इन्हें टेंशन थी और अभी इनका कप खाली हुआ है, Mm-hmm. right? तो जब वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो जमा होता जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। सारी चीजें बहुत सारी थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा जमा हो जाती, दरिया बन जाता है, समंदर बन जाता है। स्ट्रेस को जब मिस हैंडल किया जाए या हैंडल ही ना किया जाए, खुद को वक्तन फवक्तन डी स्ट्रेस ना किया जाए, अपना पता ही नहीं हो कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ। हम लोग थिंकिंग मोड में ज्यादा रहते हैं। जब थिंकिंग मोड में रहते हैं तो वो बात का बतंगड़ बन जाता है और राई का पहाड़ बन जाता है। लेकिन जब हम फीलिंग मोड में होते हैं तो फिर हम अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं और हमें पता चलता रहता है कि हाँ, अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ या वाकई चीज जो है वो पेचीदा है, और अगर है भी तो टेंशन लेके क्या फायदा होगा।
तो अगर हमने पहले से अपने आप को बदस्तूर जो है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर डी स्ट्रेस करने के ऊपर नहीं मामूर किया हुआ, उसको आदत नहीं बनाया हुआ है, तो अचानक से कुछ भी होगा तो हम बहुत ज्यादा उसका असर लेंगे। क्योंकि टेंशन लेने से या परेशान होने से मसले बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। लेकिन अगर हम रिलैक्स होते हैं तो बड़े से बड़े मसले बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। क्या ख्याल है तैयबा जी? डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? ये बहुत जबरदस्त आपने नुक्ता किया है। आपने यानी थिंकिंग को जब फीलिंग से, बहुत जबरदस्त बात है कि फीलिंग से ना बंदा उसको रियलिटी ठीक समझ आती है। बाज औक़ात थिंकिंग के ना उसमें वो उलझ जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन आती जाती हैं। तो और ना मुझे फिर आपकी बात से फिर वो हदीस याद आई जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए। इस चेकलिस्ट पे एक्चुअली फीलिंग ही तो है कि एग्जैक्टली। बंदा फील करता है कि नहीं मुझे ये बुरा लग सकता है। तो बहुत शुक्रिया शीरी, बहुत जबरदस्त नुक्ता आपने हाईलाइट किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, नो प्रॉब्लम जी। यही बात है, क्योंकि ये सारी इसका एक्चुअली क्या है, अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो यकता है, उसके अलावा हर चीज अल्लाह ताला ने जोड़ी में बनाई। थिंकिंग के साथ फीलिंग का बैलेंस और इत्तेदाल जरूरी है। वो जहाँ तवाजुन खराब हो जाता है ना, तो वो सीसॉ की तरह है। टेंशन बढ़ गई, वजन उस तरफ बढ़ गया, तो आप जो है रिलैक्सेशन आउट हो गई। दोनों का तवाजुन जरूरी है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता है कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर टेंशन नहीं है, वो जितनी उनके ऊपर थी वो तो कयामत तक का जानते थे कि क्या होना है उम्मत के साथ, तो वो तो परेशान रहते थे, लेकिन मुंह पे तबस्सुम उनके रहता था। और जो लोग हमारे साथ ये सेशंस कर चुके हैं वो जानते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक हल्की सी मुस्कुराहट से ही कितना फर्क पड़ जाता है। और थिंकिंग मोड जो है उसमें एतदाल आना शुरू होता है, फीलिंग मोड भी साथ में बैलेंस हो जाता है। एग्रीड, 100% ऐसा ही है सही, बिल्कुल। जी। किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कहता है ना कि अ, खजाना खुला हुआ है, जितने मोती चाहना चाहते हैं वो ले लीजिए। क्योंकि मैंने हाँ जी, सिर्फ लेकिन 30 मिनट्स का खजाने का दरवाजा बंद होने वाला है। बंद होने वाला है, ये वही हमने कह रही है 30 मैं, मिनट्स 30 का मिनट्स रखा का था कहा। सेशन। हाँ जी। मैम मुझे मैम मेडिटेशन के मुताबिक मैं बस कमेंट्स देना चाह रही थी। डॉक्टर उस्मा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी जी, बहुत कैसी हैं? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप बताइए कैसी हैं मैम? मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह मैं का। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे बाद। कैसी हैं? क्लिनिक कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भाई। आप जैसा मेंटोर जिनके पास हो तो कैसे ना चले। वही और ना, मेरी बहुत टिप्स मैंने काम जो आई हैं। मॉडिफाई किया बहुत काम आई और शुक्र है अल्लाह का। आप तो पैरा मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रही हूँ माशाल्लाह, और जबरदस्त आपके न्यू सारे अचीव। ग्रुप में हूँ मैं। और आप सब की जितनी एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा रहती हूँ। संडे वाला मैं बहुत थोड़ा सा देख सकी थी, वो हमारा कुछ विजिट था ब्लड बैंक का। लेकिन मैंने मॉर्निंग के उसमें कुछ डिस्कशंस देख ली थी। डिफरेंट कंट्रीज से थे लोग उसमें, वो जो ग्लोबल समिट था उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा। और जितना हम सब वर्किंग लेडीज ओवर स्ट्रेस्ड होती है ना कि ये भी करना राइट, है ये भी करना है, सोते जागते दिमाग चल रहे होते हैं हम ट्रू। सबके। तो इस तरह के सेशंस जब मेडिटेशन से इतना रिलैक्स फील हो गया है कि अगले बहुत सारे घंटे हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं रिलैक्स इंशाल्लाह होके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी, सो मच। आप सबका जी बहुत चलिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज्वाइन डॉक्टर करने के लिए। गजाला, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट डॉक्टर गजाला। जी जी, शाजिया अस्सलाम बात। वालेकुम। चलिए शाजिया, पहले आप बात करें। नहीं नहीं, अच्छा तमजीद बात करें। जी मैं बोले तमजीद, तमजीद। मैं हाँ हाँ, तमजीद। ठीक। जी, मैंने फर्स्ट टाइम किया मेडिटेशन, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लेकिन शुक्रिया। पूछना ये चाह रही हूँ कि हम्म, ये हम आपके बगैर फिर कर सकते हैं बाकी दिनों में? मतलब आप तो अगले बिल्कुल फ्राइडे को कर सकते कराएंगी हैं, ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छा, इसकी मैं तो आपकी ये रिकॉर्डिंग सुनूं मैं, उसके साथ साथ करती जाऊं?
जी जी बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और अच्छा सही। आप इसको दोबारा सुन सकती हैं, इसके साथ साथ कर सकती हैं। इवन अगर आप शुरू में जब फोकस नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर जरूरत नहीं जी पड़ती, आपका फोकस भी डेवलप हो जाता है, आपको आदत भी पड़ जाती है, देन यू सही कैन जस्ट सिट खामोशी से बैठ के और सांस पे अपनी सिर्फ फोकस करके, और कोशिश करेंगे कोई भी ख्याल ना आए, देन यू कैन डू इट 5 मिनट, 10 मिनट, सही 15 मिनट, क्योंकि ठीक, पहले उलझन इंशाल्लाह मैं होती है। आई विल ट्राई। हाँ अच्छा, उलझन मुझे यही मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं ना ब्रेन पे। तो जब आपने कहा स्ट्रेस पे कंसंट्रेट करें, इसको फिर निकाले, तो जहन में नहीं आता कि पहले कौन से स्ट्रेस को कंसंट्रेट करे। थोड़ी देर ये स्ट्रेस नहीं, ये नहीं, इस, ये ज्यादा स्ट्रेस इसका है पहले बहुत तो, आसान हल है। इसका इसमें कंफ्यूजन हो गई ना मुझे। मैं तो मैंने कहा बताती हूँ, इसका क्या, जैसे मैं मैम बताती शीरीन ने हूँ। कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेस मिलके एक्यूमुलेटेड हाँ, स्ट्रेस बनते हैं, तो वो तो आपको चूज इसका करना है। तरीका बताएं कि ये किस स्ट्रेस शीरी मैं को से कैसे बताती सुने, हूँ, हम शीरी रिलीज बताती करें। हैं आपको। मैं जी बता जी रही हूँ। जी जी शीरी, पहले किसको निकालें? क्या आपको आवाज आ रही है? अफेक्ट कर रहा होता है आपके डिसीजंस पे, तो वो लाशऊर खुद सही। ही हैंडल कर लेता है, आपको कुछ भी नहीं अच्छा करना। हर जगह हम सही समझते हैं, अल्लाह ताला को साइड में रख देते हैं, नाउजुबिल्ला, और कहते हैं जी, हालांकि अल्लाह हम्म को चले, सही। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ काम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं कि भाई नहीं, हमने मेरा अल्लाह पे कर बहुत दिया, स्ट्रांग अब बिलीव है। अल्लाह मियां करे। तो हम आपने जब मेडिटेट कर लिया, बाकी स्ट्रेस अल्लाह संभाल लेगा। अच्छा इंशाल्लाह। आपको, इंशाल्लाह। हाँ, आपको चूज नहीं कि ये चूज करूं वो चूज करूं, हाँ वो सही, मैं इसी में कंफ्यूज थी सर। कि पहले चले किस अब स्ट्रेस सही को हो गया, दिमाग से बाहर निकाल। हल हो गया आपका। सही सही, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मजा आ गया। थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऐसे ही काम करता है। जैसे आपकी अलमारी पड़ी होती है और उसमें बहुत सी किताबें आप सालों भर रखते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रायोरिटी भी होती जी हैं, जी कुछ लेस प्रायोरिटी। वो आप कहते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे, 2 साल जी बाद या बिल्कुल। 10 हफ्ते बाद, पहले इसको कर लो। हम्म सेम इज विद द माइंड, जब आप दिमाग में हम्म चीजें भरते रहते हैं तो आपकी प्रायोरिटाइज बिल्कुल। होती रहती है। कुछ स्ट्रेस भी प्रायोरिटाइज होते रहते हैं, कुछ हम्म टेंशन भी ना, कि बिल अभी भरना है, बच्चों के बिल्कुल। कपड़े इस्त्री करने हैं, फीस, स्कूल जाना है, तो वो आपकी प्रायोरिटीज होती हैं। कुछ टेंशन लंबी हम्म होती हैं जो कि साथ साथ चल रही थी। सो दैट्स द थिंग। तो जब आप फोकस सही करना शुरू करते तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसको वन बाय वन रिलीज करता रहता है। तो दैट्स ऑल अबाउट सही, चले टुडे। इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया, कोशिश थैंक यू सो करेंगे। मच। एनीवे और थैंक यू विश यू, सो मच, थैंक यू। थैंक बहुत यू। मजा आया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सबको जिंदगी दे, खुशी दे। अल्लाह हाफिज। आमीन।